नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जज्बात 24। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मोहब्बत और धोखाधड़ी की दास्तान, तीसरी शादी के बाद कड़ी सजा का सामना करती महिला। कर्नाटक के कोडागु जिले के कॉफी बागान में 8 अक्टूबर 2024 की सुबह मजदूर के हाथों एक दिल दहला देने वाली घटना का पर्दाफाश हुआ। बागान में काम करने पहुंचे मजदूरों को एक जली लाश मिली जो किसी अपराध की ओर इशारा कर रही थी। लाश के पास एक जलता हुआ जूता पड़ा था, जिससे मामले की गहराई और भी बढ़ गई। जब पुलिस ने लाश की पहचान की तो यह सामने आया कि मृतक व्यक्ति इस महिला के तीसरे पति थे और उनके कत्ल के आरोप में वह महिला अब सलाखों के पीछे है। लेकिन इस हत्या के मामले का जो दूसरा पहलू सामने आया है वह और भी चौंकाने वाला था। महिला, जिसने अपना नाम और पहचान बदलकर डेटिंग एप्स पर पुरुषों को फंसाने का काम किया था, वह खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पेश करती थी। महिला ने अपनी चालाकी और धोखाधड़ी से एक से ज्यादा पुरुषों को अपने जाल में फंसाया और उनका फायदा उठाया। उस पर यह आरोप है कि उसने एक नहीं दो प्रेमियों को भी अपने जाल में फंसाया था ताकि अपनी हत्या की योजना को अंजाम देने में उनका इस्तेमाल कर सके। इस पूरे मामले में पुलिस और जांचकर्ताओं को चौंका दिया, क्योंकि यह एक महिला द्वारा किए गए सशक्त और योजनाबद्ध अपराध की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस ने अपनी पहचान बदलकर और झूठ बोलकर कई पुरुषों से संबंध बनाए और उनके पैसे और अन्य संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग किया। इसके बाद तीसरी शादी के दौरान उसने अपने पति की हत्या करने की योजना बनाई और अंततः उसे अंजाम भी दिया। एक जालसाज की कहानी। कर्नाटक के कोडागु इस कॉफी बागान में जो घटना घटी वह पहले तो एक सामान्य अपराध का मामला लगता था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सच्चाई सामने आई। महिला ने अपना नाम और पहचान बदलने में किसी भी हद तक जाने की योजना बनाई थी। वह 4 अलग अलग नामों से विभिन्न डेटिंग ऐप पर सक्रिय थी। पंतालू, निहारिका, निकिता सेला था और अंकुला सेला था, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी और शोषण था। इन नामों के जरिए वह अपने शिकारों को अपने जाल में फंसाती थी। उसने 2 पुरुषों को अपने प्रेमी बना लिया था और फिर उसके जरिए अपने काले कारनामों को अंजाम देने की साजिश रची। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का दिखावा करती थी और विभिन्न लुभावनी प्रोफाइल्स बनाकर पुरुषों को आकर्षित करती थी। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसे और अन्य संसाधनों का दोहन करना था। लेकिन तीसरी शादी के बाद उसकी नीयत और भी काली हो गई। उसने अपने पति को मारने की योजना बनाई ताकि उससे मिलने वाली संपत्ति और धन का वह अपनी इच्छा के मुताबिक उपयोग कर सके। पति की हत्या की साजिश। महिला के तीसरे पति की हत्या से जुड़े तथ्यों ने जांचकर्ताओं के सामने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए। पुलिस ने बताया कि महिला ने पहले से तैयार योजना के तहत अपने पति की हत्या की। हत्या के बाद लाश को कॉफी बागान में जला दिया ताकि सबूत ना मिल सके और मामले की गुत्थी सुलझाने मुश्किल हो जाए। लेकिन पुलिस ने बागान के पास पड़ी जलती हुई लाश के पास जूते का एक टुकड़ा पाया, जिससे मामले की दिशा को बदल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सुरागों ने हत्या के आरोप को पुख्ता कर दिया और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप का धोखाधड़ी में इस्तेमाल। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है जो यह दर्शाती है कि सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप का इस्तेमाल अब धोखाधड़ी अपराध के लिए भी किया जा सकता है। महिला ने इन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल किया, जहां उसने अपना झूठा प्रोफाइल बनाया और पुरुषों को आकर्षित किया। यह बताता है कि कैसे इन ऐप्स का इस्तेमाल सिर्फ रिश्ते बनाने के लिए नहीं बल्कि गहरी साजिशों और धोखाधड़ी के लिए भी किया जा सकता है। जांच और कार्रवाई। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी और साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की जांच अब भी जारी है और वे यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला के अन्य मामलों में क्या भूमिका थी। उसके 2 प्रेमियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह जान सके कि उन्होंने इस साजिश में किस तरह से मदद की। महिला के पास से कुछ और सुराग भी मिले हैं जो इस मामले को और भी पेचीदा बना सकते हैं। भविष्य में कानूनी पहलू। इस मामले के सामने आने के बाद ये सवाल उठता है कि समाज में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यह जरूरी है कि सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर होने वाली धोखाधड़ी और अपराधों को गंभीरता से लिया जाए। पुलिस और प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के मामलों की जांच और भी संवेदनशील दिखानी चाहिए। साथ ही जो लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हैं उन्हें भी सतर्क और सावधान रहना चाहिए। कर्नाटक के कोडागु जिले में हुई इस हत्या ने समाज में एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा किए जा रहे अपराध पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
महिला ने अपनी चालाकी और झूठ से न केवल अपने पति की हत्या की बल्कि अपने शिकारों का जीवन भी बर्बाद कर दिया। ऐसे मामलों में पुलिस की तत्परता और सही जांच प्रक्रिया से अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में सुरक्षा का माहौल बने। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बा 24।